नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल के डीआरएम कार्यालय में आज देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। आसनसोल के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने आज यहां पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे। चेतनानंद सिंह ने यहां पर ध्वजारोहण किया और अपने वक्तव्य में आज के दिन के महत्व पर बल दिया और कहा कि रेलवे इस देश की लाइफलाइन है। जैसे रेलवे का हर कर्मचारी जात पात मजहब के दीवारों से ऊपर उठकर देश सेवा में लीन रहता है, ठीक उसी तरह देश के हर नागरिक को भी देश सेवा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रीमान गणतंत्र दिवस पे आपके मुख्य के लिए हाजिर है। उपस्थित अधिकारीगण, मान्यता प्राप्त यूनियन ऑफिशियल्स, एसोसिएशन के केंद्रीय अधिकारी एवं माननीय सदस्य, किरवों की सदस्याएं, प्रिंट एवं मीडिया के साथी और मेरे प्यारे आसनसोल मंडल के साथियों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आज 77 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप सभी को बधाई देता हूँ। इस ऐतिहासिक दिन पर हम सभी बलिदान, एकता, सेवा की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। साथ ही हम सब सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम इस गौरवशाली देश भारतवर्ष में पैदा हुए। उस 19वीं सदी में मैंने पढ़ा कि नाव द्वारा कोयला रानीगंज से कोलकाता ले जाने में जब दिक्कत हुई, तब ईस्टर्न इंडिया रेलवे ने टैगोर एंड कंपनी के मालिक द्वारकानाथ ठाकुर को रेल बिछाने का काम किया। 1855 में हावड़ा से रानीगंज में पहली बार ट्रेन की यात्रा शुरू हुई। आज उसी कोयला ढुलाई में आसनसोल मंडल ने जुलाई 23 में 45.66 मिलियन मेट्रिक टन का लोडिंग कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष से 9% ज़्यादा ढुलाई की गई है। जहाँ तक आय का सवाल है, हम लोगों ने 1653 करोड़ रुपया की आय की है, वो भी 9% से ज़्यादा है लास्ट ईयर की तुलना में। वैगन्स के आरओएच में डिवीजन ने रिकॉर्ड वैगन आरओएच किया है। इसके लिए वहाँ के सारे रेल कर्मियों और अफसरों का की तारीफ की जाए वो कम है। पंक्चुअलिटी के मामले में हम थोड़े कम हैं, मगर मुझे आशा है कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अंत में सबसे बड़ी बात, सेफ्टी में आसनसोल मंडल में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है और हम सब लोग मुस्तैदी से सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। आज़ादी के इस महापर्व के अवसर पर आज हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए, जिनके बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प से आज हम आज़ादी का जश्न मना पा रहे हैं। आसनसोल मंडल क्षेत्र में कई ऐसे महान शख्सियत हुए
जिनमें चंद लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगा। गोपीनाथ झा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दिए। श्री राजाराम जो दादा के नाम से जाने जाते थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शरीक हुए। मुझे जानकर एक और आश्चर्य हुआ कि गलसी में चन्ना गांव के जतिंद्रनाथ बनर्जी जो क्रांतिकारी दल में शामिल हुए, उन्होंने भगत सिंह जैसे लोगों के साथ काम किया और बाद में वो स्वामी के रूप में समाज की सेवा करते रहे। आज भारतवर्ष में रेलवे में अमृतकाल मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नेतृत्व में रेलवे को बदलने का काम चल रहा है। जहां सेफ्टी के ऊपर काफी स्ट्रेस है, कवच न्यू तकनीकी के ऊपर कवच को लाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट और रोलिंग ब्लॉक रेलवे में लाया गया है। वहीं उसी तरह मिशन रफ्तार के तहत पैसेंजर ट्रेन और गूड्स ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाई जा रही है और हमारे मंडल में भी ट्रैक और ओएची का 160 kmph एंड 130 kmph स्पीड बढ़ाने का काम जोर शोरों से चल रहा है। स्टेशन को पूरी तरीके से बदल देने की परिकल्पना की गई है और अमृत भारत स्टेशन के तहत मंडल में 15 स्टेशनों पे काम शुरुआत हो गई है। पैसेंजर्स को देखने के लिए रेल मदद पूरी तरह से कारगर साबित हुआ है और जहां हर पैसेंजर के कोई भी डिमांड्स हो, कोई भी तकलीफ हो, उसको हम लोग देख रहे हैं। मैं इस अवसर पे इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि देश बदल रहा है, रेल भी बदल रहा है और आज जब देश और रेल बदल रहा है तो हम लोगों को भी बदलने का समय आ चुका है। अब पहले की बात, पहले की सोच से हमें बढ़कर कुछ नया सोचना है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी से गुजारिश करूंगा कि नए सोच के साथ आइए हम सब हाथ मिलकर रेल और देश दोनों में अपना योगदान दें। अंत में আমি কবি নজরুলে খুব ছোট কথা বলে আপনার বক্তব্য শেষ করব। বলো বীর, বলো বীর, বলো উন্নত মমশির, শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রি, বলো বীর, বলো বীর। जय हिंद, जय भारत। पश्चिम बर्धमान जिला शासक दफ्तर में आज जिला शासक एस अरुण प्रसाद द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर जिला शासक दफ्तर के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे और कई स्कूली बच्चे भी यहाँ मौजूद थे। जिला शासक ने यहाँ ध्वजारोहण किया और तिरंगे के रंग के गुब्बारे छोड़े गए। इस मौके पर यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए जिनमें भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाया गया। इस मौके पर जिला शासक ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ख़ास है और आज के दिन को हर एक भारतवासी को मनाना चाहिए और देश के लिए कुछ कर गुजरने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने सभी को आज़ादी की बधाई दी। बस एक की बार्ता देवें सर। नमस्कार, आज के हमारे सततम स्वाधीनता दिवस आज भारतवर्ष उपलक्षे আমি পশ্চিম বর্ধমান যে বাসিন্দারা আছে সকলকে আমি শুভেচ্ছা এবং আচ্ছা, আজকে আর কি এখানে আসানসোলবাসীর জন্য কি মেসেজ দেবেন? পশ্চিম বর্ধমান জেলা पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी पार्टी कार्यालय में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के मंत्री मलय घटक, प्रदीप मजूमदार विशेष रूप से उपस्थित थे। वहीं जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने 60 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। पंचायत की भारी जीत पर स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराकर इस जीत का जश्न मनाया गया। দেখুন, আসানসোলের যারা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তাদের অনেক দিনের একটা চাওয়া পাওয়া ইচ্ছে ছিল যে আমাদের একটা জেলা অফিস হোক আসানসোলের মধ্যে। এই প্রথম আসানসোলে আমাদের একটা সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জেলা অফিস তৈরি হয়েছে, যেখানে আমাদের অগ্রজ আমাদের নেতা অভিভাবক 2 মন্ত্রী ছাড়াও জেলার প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দ এই অফিসে নিয়মিত আসা বসা এবং তাদের বসার শিডিউলও করে দেওয়া হয়েছে।
সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বসেছেন এবং আমাদের জেলার দুই অভিভাবক মাননীয় মলয়বাবু এবং প্রদীপবাবু দুজনের কথা ছিল যে আমাদের এখানে 15 আগস্ট স্বাধীনতা সংগ্রামের দিন, স্বাধীনতা দিবস ভালো করে উদযাপন করতে হবে। তাই ছেলেরা উৎসাহ করে 60 ফুট উঁচু একটা পোলে 22.5 ফুট 11.5 ফুট চওড়ার একটা বড় ফ্ল্যাগ আজকে দুই মন্ত্রী হররাম সিংজি আমাদের বিধায়ক, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, দুই ডেপুটি মেয়র থেকে শুরু করে সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দিয়ে আজকে মানুষের জন্য মানুষকে জানানো হলো যে তৃণমূল কংগ্রেসের এই কার্যালয় মানুষের জন্য খোলা আছে। সবাই যে কোনো দরকারে যে কোনো প্রয়োজনে এই অফিস মানুষের সঙ্গে থাকবে। এটা পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা অফিস। সেই জেলা অফিস আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমানের অভিভাবক, তার পরিকল্পনা ছিল। আমি এখানে 1 মাসের বেশি থেকে উপনির্বাচনে, যখন পার্লামেন্টে উপনির্বাচন হয় তখন আমি আসানসোলের বাসিন্দা হয়েছিলাম। তখন থেকেই ওনার এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। আমরা সকলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানের যতজন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী আছেন সকলেই অপেক্ষায় ছিলেন। আমাদের খুব সুন্দর একটি নিজস্ব কার্যালয় হয়েছে জেলার এবং আমাদের অত্যন্ত একজন সক্রিয় সভাপতি আমরা পেয়েছি। এই কার্যালয়ের শিলান্যাস থেকে পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ের রূপায়ণ সব কিছু করেছেন শ্রী মলয় ঘটক এবং তার নেতৃত্বে। তারপরে আমাদের যোগ্য সভাপতি পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে এই ধরনের জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যে কোনো কার্যক্রমে আমরা সবাই সব জায়গার থেকে আসি খবর পেলেই, এবং আমাদের সকলে মিলে আজকের এই বিশেষ দিন, ভারত 76 বছর আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 200 বছরের শাসনের থেকে মুক্ত হয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং এই 15ই আগস্ট প্রতি বছর আমরা যেসব মানুষ তদান্তিন তাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন বলিদান করেছেন, অনেকে শহীদ হয়েছেন, অনেকে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন, তাদের আমরা যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে আমাদের পরিকল্পনা এবং শপথ আমাদের নেতৃত্ব নেয় আমাদের রাজ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যে প্রয়াস যা আমাদের মলয়দা বললেন, আমরা সেই পথ অনুসরণ করে সকলকে উদ্দীপ্ত করি। দেখুন, আমি বলি প্রত্যেকটা স্বাধীনতা দিবসই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই 77তম স্বাধীনতা দিবসে স্পেশাল কিছু নয়। যেভাবে আগের 76টা স্বাধীনতা দিবস অতিক্রান্ত করে এসেছি আমরা, আজকেও অতিক্রান্ত করলাম। আসানসোল সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলা, সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সমস্ত জায়গাতে জাতীয় পতাকার উত্তোলন হয়েছে। যেখানে যিনি পেরেছেন সেখানে তিনি হাজির থেকেছেন। এখানে আমরা রাজ্যের 2 মন্ত্রী, আমি এবং প্রদীপ মজুমদার, এবং আমাদের জেলার সভাপতি নরেন চক্রবর্তী, হরেরাম সিং আমাদের এমএলএ সহ আজকের এই পতাকা উত্তোলনের প্রায় সব নেতৃবৃন্দই ছিলেন। এবং আমাদের এই যে দলীয় কার্যালয়, এই দলীয় কার্যালয়টা এই 1 বছরের মধ্যেই তৈরি হয়েছে। তার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে দলীয় কার্যালয়ে আমরা পতাকা উত্তোলন করব। সেই হিসাবে সমস্ত এলাকার যারা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী আছেন এখানে উপস্থিত হয়েছেন, মহিলা যারা নেতৃবৃন্দ আছেন, কর্মী আছেন, তারাও এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে আজকের এই উদযাপন হলো। আপনারা দেখেছেন প্রায় 60 ফুট উঁচু একটা স্তম্ভে 11/29 ফুট 11/22 ফুটের একটা জাতীয় পতাকা আজকে আমরা উত্তোলন করেছি। জাতীয় পতাকা উত্তোলন যে আজকে হলো, এবার আগামী বছর থেকে প্রতি বছরই আমরা এই 15ই আগস্ট উদযাপন করব। এটাই সংকল্প নিয়ে আমরা এখানে শুরু করব। आसनसोल के रेलपार इलाके में सिद्दीक ब्रिज के पास एक युवक आज सुबह नदी में डूब गया, लेकिन अभी तक उसे बचाया नहीं जा सका है, जिससे इलाके के लोग बेहद चिंतित हैं। लापता युवक का नाम मोहम्मद आकिब है
उसकी उम्र 21 साल के आसपास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी की साफ़ सफाई नहीं की जाती है, जिस वजह से यहाँ पर इतना कचरा जमा हो गया है कि सुबह के बाद उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद आकिब आज सुबह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर नहाने आया था, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस नेता शाह आलम ने इसके लिए आसनसोल नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के ज्ञापन पर गाड़वी नदी की साफ़ सफाई सही तरीके से की जाती तो आज ये हादसा नहीं होता। आज पौने 11 बजे 3 बच्चा दरमियान में जो है एक बच्चा यहाँ पे फंस गया है। 21 साल का लड़की का नाम आकिब है, बाप का नाम मोहम्मद बारिक। अब वो पेशे से गरीब आदमी रिक्शा चलाता है। पौने 11 बजे यहाँ पे नहा रहा था 20-21 साल का नौजवान। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, देख सकते हैं ये दृश्य हम लोगों ने आज से नहीं बल्कि 2020 से गरोई नदी की सफाई को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि गरोई नदी सफाई होना चाहिए। कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर खागरबुड़ी मंदिर तक। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि नदी सफाई के नाम पर यह कॉर्पोरेशन की तरफ से धोखा दिया जा रहा है। अगर ये नदी सफाई होती तो शायद ये बच्चे को बचाया जा सकता था। ये देख सकते हैं अभी सफाई किया है आसनसोल का मेयर। आप देखिएगा खाली पेन और पेपर में सफाई का नाम लेता है, और कभी देखिएगा कि बुलडोजर, कभी देखिएगा कि सफाई वाला कुछ आदमी उतर जाएगा और उसके बाद ऊपर साफ करके चल जाएगा। बरसात अभी शुरू नहीं हुआ और ये देखिए गाड़वी नदी जिसको बोलते हैं, ये गाड़वी नदी आपको मालूम होगा कि आप हमेशा देखे होंगे कि हमेशा हर साल बारिश में कोई ना कोई दुर्घटना घट जाता है। हमारा इस इलाके का बच्चा उसमें डूब जाता है और जीवित पाई नहीं जाती है। आज फिर एक हादसा यहाँ पे जिस तरीके से हुआ, एक बच्चा 10:45 से डूबा हुआ है, लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है, एनडीआरएफ का टीम नहीं है। जिला का नाम आसनसोल जिला भाग कर दिया गया है। आसनसोल में बहुत तरक्की होता है, आसनसोल में काम होता है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के मंत्री साहब से, पूछना चाहते हैं यहाँ के मेयर साहब से कि आसनसोल का रेल पार्क का आप लोग वोट लेते हैं, रेल पार्क का वोट लेते हैं, लेकिन रेल पार्क का आदमी सुरक्षित क्यों नहीं है? आपको जवाब देना होगा। गाड़वी नदी के नाम में आप सिर्फ बोलते हैं कि सफाई होगा, इस बार कोई घटना नहीं होगा। बारिश में अभी बारिश शुरू भी नहीं हुआ, ये हाल देखिए। गरुई नदी के नाम यहाँ पर आज 15 अगस्त का दिन है, सबको आज़ादी का त्यौहार मना रहा था, लेकिन कल शाम में यहाँ जो बारिश आया है और यहाँ पे 6 महीने से ये कचरा जाम हुआ है नेशनल मैरिज हॉल का ब्रिज के पास में। सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसको कंटिन्यू इस पे के लिए कंप्लेन पब्लिक बार हमेशा में किया है। तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि इतना कंप्लेन करने के बाद भी साफ नहीं होता। आज ये जो फंस गया है, पानी उतना नहीं है कि आदमी इसमें डूब के मर जाएगा, लेकिन इसमें फंस करके वजह से आज इतना बड़ा घटना हो गया। अब अगर बार अगर यही होता रहेगा, इस तरह से साफ नहीं होगा, आदमी जब मरेगा तभी सफाई होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कितने घंटे हो गए अभी तक? आज 10 बजे से हम लोग यहाँ पे खोज रहे बॉडी को। तो अभी तक कारपोरेशन को टीम कारपोरेशन से तो नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है। 2 माने ऑफिसर लोग कारपोरेशन से हैं, हमारे बोरो चेयरमैन साहब जो है वो आए थे, वो अपना देख करके बात किए हैं, लेकिन सुपर लोग नहीं है यहाँ पे। और अभी पब्लिक का जो जितना भी देख रहे हैं हम लोग का सब मोहल्ला का लोकल लड़का लोग सब हम लोग यहाँ पे अभी काम कर रहा है। देखिए आप खुद देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे कितना लड़का है, देखिए लोकल लड़का कर सकेगा इतना साफी? इसमें तो डोजर का क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शाहनवाज खान। देखिए सबसे पहली बात, एक लड़का कूद करके लापता है।
सब लोग मिल करके हम लोग राजनीति से ऊपर उठ करके इलाके का जो लड़का गया उसको खोज करना है। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं मुकामी लड़का लोग जो लोकल है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग बहुत जांबाजी के साथ अपना जान जोखिम में डाल करके लड़का लोग उतरा हुआ है। उसके लेकर के हम लोग सारे लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं और वो लड़का लोग को सैल्यूट करने का है। और अभी हम लोग फ़ोन भी किए हैं कुछ लोगों को बुलाने के लिए जो यहाँ पे हाँ कोई टीम नहीं, अभी तक 3 घंटा हो गया। हाँ अभी यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था ठीक नहीं है, हम इसको लेके क्या कहें? डिप्टी मेयर साहब को हम लोग डिप्टी मेयर साहब को हम लोग फ़ोन किए हैं। फ़ोन करके बोले टीम वगैरह और लेबर वगैरह आने के लिए, तभी सब टीम के लोग आ रहे हैं। चूँकि आज 15 अगस्त का दिन भी है, थोड़ा छुट्टी का वगैरह का दिन है, इसलिए थोड़ा आने में ताख़िर हो रहा है, मगर आएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए हम लोग भी नदी का साफ सफाई के लिए, चूँकि राजनीति से ऊपर हट करके हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। हम लोग एक इंसान है, मानुष इंसान है, तो उससे हम लोग पहले भी आज से 6 महीना आगे 8 महीना आप लोग भी न्यूज़ किए होंगे, हम लोग बराबर नदी का बारे डिपुटेशन देते हैं, बराबर हम लोग जाकर के बोलते हैं सफाई करो। ऐसा नहीं डूबने का मामला, पानी से घर तक चला जाता है, इसके लेकर के हम लोग चिंता रहते हैं। थोड़ा सा पानी बढ़ जाने के बाद, चूँकि हम लोग के यहाँ अगल बगल में सारे भाई लोग सारे लोग यहीं रहते हैं नौरंग के अगल बगल में, वो सारा लोग को घर छोड़ना पड़ता है। तो उसमें हम लोग भी जाते हैं सामान हटाने के लिए, तो हम लोग उस टाइम बहुत शर्म लगता है कि थोड़ा सा अगर साफ सफाई हो जाएगा तो घर तक पानी नहीं जाएगा। आज तो हादसा होया हुआ है, इससे भी हम लोग आने वाले दिन में सबक लेने का जरूरत है। তখন তৃণমূল কংগ্রেসে যারা বর্তমানে বসে আছে বোর্ডে তারা মানে লিফলেট কি বলবো মানে যেটা আমাদের ভোটের সময় যেটা বের করা হয় তাতে ম্যানিফেস্টো, তাতে কমিটমেন্ট করা হয়েছিল। ম্যানিফেস্টোতে লেখা হয়েছিল যে গাড়ুই নদীর কাজ আমরা যত দ্রুত সম্ভব করব। 2020-21 আমরা লেগে থাকার পর 22 এটা কথা দিয়েছিল এবং রেলপারের মানুষের ভোট নিয়েছে। ভোট নেওয়ার পর এই হচ্ছে 2022-এর 12ই ফেব্রুয়ারি ভোট হয়েছে আর আজকে হচ্ছে 15ই আগস্ট 2023, মানে 1 বছর 6 মাস পেরিয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এইটুকু আপনি তুলে নিন, দেখে নিন কি অবস্থা। আমরা বারবার বলেছি হাউসিং, কল্যাণপুর হাউসিং থেকে শুরু করে একদম ঘাগরবুড়ি পর্যন্ত যত দুপাশে পরিষ্কার করুন, ডেপথ কমে গেছে, ডেপথ বাড়ান। এখনও তো এই বছর বৃষ্টি হলোই না, কাল রাত্রে একটু বৃষ্টি হয়েছে, পরশু একটু বৃষ্টি হয়েছে। এইটুকুর বৃষ্টিতেই যদি প্রাণহানি ঘটতে থাকে আর এখানে যারা ক্ষমতায় বসে আছে তারা তো এখানকার মানুষের ভোট নিয়ে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, সরকারি গাড়িতে চাপছেন, সরকারি দপ্তরে এসির হাওয়া খাচ্ছেন, পিছনে 8টা-10টা চামচা বেলচা নিয়ে ঘুরছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই গরিব মানুষগুলোর জীবনটা কি এতটাই সস্তা যে সামান্য একটু জলে তারা ভেসে এখান থেকে চলে যাবে? কাল রাত্রে যখন বৃষ্টিটা হয় বারবার এদেরকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করি যে কতটা জল উঠলো, আর আমরা জানি যে এরা গাড়ুই নদীর নামে এই অঞ্চলের গরিব মানুষগুলোকে বোকা বানায়, ভোট নাই, কিন্তু এই গরিব মানুষগুলোর দিকে তাকায় না। বিগত 2020 থেকে আমরা বারবার কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি, বারবার কর্পোরেশনে গিয়ে বলেছি গাড়ুই নদী পরিষ্কার করুন, রেলপারের মানুষ অসম্ভব অসুবিধায় আছে। আমরা সিগনেচার ক্যাম্পেন, মানববন্ধন, কর্পোরেশন ঘেরাও, ডেপুটেশন কি করিনি বলুন তো? এখনো পর্যন্ত যদি এদের ঘুম না ভাঙে তাহলে এই রেলপারের সাধারণ গরিব বোকা মানুষগুলোকে বোকা বানাচ্ছে আর এনাদের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করছে। আমরা অবিলম্বে বলছি মেয়র সহ মন্ত্রী আজকে 15 আগস্ট সবাই আসানসোলে আছে, যারা আসানসোলের এখান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, এবং এনডিআরএফের টিম এনে অবিলম্বে যে যে মানে যে ডুবে গেছে, যাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাকে খুঁজে বের করা হোক। জানি না, আশা করব, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব সে জীবিত অবস্থায় তাকে যেন বার করা হয়। চাইবো না যে কোনো মায়ের কোল খালি হোক, কোনো বাবার পুত্র হারা হোক। চাইবো ভগবানের উপরওয়ালার আশীর্বাদে, আল্লাহর আশীর্বাদে যেন তাকে জীবিত অবস্থায় বার করা হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব। এই পুলিশ পাঠিয়ে মানুষকে ভয় দেখালে হবে না, আর ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে 2-4 জন চামচাবাজি করতে এসছে, এসব করলে হবে না। জীবিত অবস্থায় ছেলেটিকে বার করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। আর মেয়র থেকে শুরু করে, ডেপুটি মেয়র থেকে শুরু করে মন্ত্রী যারা আছেন সবাই এসে তদারকি করে বের করুক। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर
जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, 1st फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज आसनसोल के एसबी गौराई रोड के किनारे स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय हॉस्टल में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर देवाशीष बनर्जी, बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ पर देश का तिरंगा फहराया गया और हाल ही में कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र स्वप्नदीप कुंडू के दुर्भाग्यजनक मौत के सिलसिले में डॉक्टर अमिताभ बासु ने कहा कि इस तरह की कोई घटना काजी नजरुल विश्वविद्यालय अंतर्गत किसी भी कॉलेज में न हो, इसके लिए वाइस चांसलर के नेतृत्व में सभी पूरी तरह से सतर्क हैं। কলেজ এবং আমি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলি, আমি সেই হিসাবে আজকে এসেছিলাম। স্যার সবচেয়ে খুব ভালো লাগলো যে আজকে 15 আগস্টের দিনটাকে উনি 15 আগস্ট সেলিব্রেট করার সঙ্গে সঙ্গেই যে আজকে যে কনটেক্সটে একটা ঘটনা ঘটেছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, যে ঘটনা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, এবং সেই জিনিসটাকে উনি উল্লেখ করে যাতে সুন্দরভাবে স্টুডেন্টদের কাউন্সিলিং করলে সেটা আমার খুব ভালো লাগলো। এবং আমিও এখানে বলে শিখলাম ওনার কাছ থেকে। আমাদের কলেজেও বয়েজ হোস্টেল আছে, গার্লস হোস্টেল আছে, এবং ঘটনাটা ঘটার পর থেকেই আমাকে সমস্ত নিউজ মিডিয়া থেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছে যে আপনাদের হোস্টেলে কোনো রকম এরকম র্যাগিং হয় কি না, পুরনো ছেলেরা রয়েছে কি না। আমাদের তো আমরা সারা বছর তো এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি না, কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেলেই মানুষ সবাই হঠাৎ করে সচেতন হয়ে ওঠে। এখন সবাই মিডিয়ায় আছে, সবাই এসে করছে এইসব জিনিস হওয়া উচিত না। যতদিনকে হচ্ছিল সেই বিষয়টা যদি আমরা আগে থেকে আমরা বলি মুখে যে প্রিভেনশন, কিন্তু আমরা আগে থেকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আমাদের যে স্টুডেন্টরা এখানে আসছে তাদের যদি সেইভাবে আমরা মেন্টাল সেট আপ করে দিতে পারি, আজকে স্যার যেমন কাউন্সিলিং করি যে জিনিসটা তাহলে কিন্তু আমরা সেগুলোকেই দিতে চাই যে আমাদের কীভাবে থাকা উচিত, যে কীভাবে ডিসিপ্লিনভাবে থাকা উচিত, যে এইভাবে র্যাগিং করার মধ্যে একটা দুর্বলের উপর ছেলের উপর, সেখানে আমার কোনো হিরোইজম মানে হিরোইক অ্যাক্টিভিটি কিছু আমার হচ্ছে না, এর মধ্যে দিয়ে আমার কোনো বিরক্ত দেখানোর কিছু নেই। সেই আমরা একসঙ্গে থাকবো, একভাবে সবাই মিলে মিলেমিশে থাকবো, এটাই সব থেকে ভালো ব্যাপার হয়। এবং সাধারণত বাড়ির লোকদের আমাদের যে আমরা সবাই জানি যে আমরা বেশিরভাগই আমরা এমন ফ্যামিলি থেকে আসি যেখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার বা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার না হলেও আমরা যখন হায়ার এডুকেশন আসি তখন কিন্তু আমাদের ফ্যামিলির লোকদের সেরকম গাইড করানো থাকে না। তখন আমাদের সবথেকে বড়ো গাইড হয় আমাদের সিনিয়ররা। সেখানে এসে হস্টেলে যদি আমরা সেরকম এনভায়রনমেন্ট পাই যেখানে সিনিয়ররা জুনিয়রকে গাইড করছে, কারণ সিনিয়ররা তার আগের লেভেলে জানতে পারছে যে এখানে কোথায় কী প্রবলেম আছে, কোথায় কী মিস্টেক হচ্ছে, সেখান থেকে স্যার লার্নিং। আমরা বলি দ্যার ইজ নো মিস্টেক, অনলি লার্নিং। মিস্টেক থেকে লার্নিং। সুতরাং এখন সিনিয়রের কাছ থেকেই সব থেকে ভালো গাইড পাওয়া যায়। সুতরাং সিনিয়ররা যখন নতুনদের সঙ্গে তাদের অ্যাকসেপ্ট করবে, ওয়েলকাম করবে, তাদেরকে গাইড করবে, তখন সেই জুনিয়ররা কিন্তু সিনিয়রদের সম্মান দেবে এবং তাদেরকে সব থেকে প্রিয়জন হিসেবে তারা অ্যাকসেপ্ট করে দেবে। সুতরাং আমরা স্যার যে ডাইরেকশন দিলেন, যেভাবে বললেন, সেইভাবে আমরা চলবো। তাতে শুধুমাত্র আজকে যে ছেলেগুলো যে ছেলের প্রাণ গেল। আচ্ছা, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, এই আমি যা শুনলাম যে এ পর্যন্ত আমাদের এই হোস্টেলে এই ধরনের অনুষ্ঠান হয়নি। 15ই আগস্টে আমরা এই জিনিসটা আজকে থেকে চালু করলাম, যাতে দুটো হোস্টেলেই, আমাদের বয়েজ হোস্টেল এবং গার্লস হোস্টেলটা দুর্গাপুর বলে আমি আমাদের ক্যাম্পাসের কাজ ছেড়ে আজকে যেতে পারিনি। 3টে ক্যাম্পাস, ইনফ্যাক্ট 4খানা ক্যাম্পাসে আজকে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং হচ্ছে। বয়েজ হোস্টেলে হচ্ছে, গার্লস হোস্টেলে ওখানকার যিনি ম্যাডাম সুপারভাইজার আছেন উনি ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং করেছেন এবং ছাত্রীদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছেন, স্বাধীনতার মর্ম এবং ভবিষ্যতে স্বাধীন
নাগরিক হিসেবে তারা কিভাবে জীবনযাপন করবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে, গান বাজনা হয়েছে এবং স্মৃতি মানে স্বাধীনতার যে করুণ ইতিহাস সেই ইতিহাস এবং যে হিরোইক ইতিহাস সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি বয়েজ হোস্টেলে আজকে এসেছি, আর চুরুলিয়ায় আমাদের কাজী নজরুলের যে জন্মভিটে সেই জন্মভিটে যেটা এখন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ, সেখানেও ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং হচ্ছে এবং সেখানেও অনুষ্ঠানের খবর আমি রাখছি এবং বলেছি কী করে অনুষ্ঠান করতে হবে। বয়েজ হোস্টেলটা কাছাকাছি আছে বলে আমি এখানে এসেছি এবং 15ই আগস্টের যে মানে অর্থ, স্বাধীনতার যে অর্থ এবং সেই স্বাধীনতাকে যে ঠিকমতো কীভাবে আমরা জীবনে গ্রহণ করব এবং ঠিক পথে চলব সেটা সম্বন্ধে বিশেষ করে এখনকার যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদের একটা সম্যক জ্ঞানের দরকার ছিল, বোঝার দরকার ছিল। হয়তো এরকম করে ওরা কোনোদিনও ভাবেনি বাচ্চারা, তাদেরকে এই মেসেজটা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আজকে আমার এখানে ছুটে আসা। এবং নইলে যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তে রাঙা ভারতবর্ষ, যাদের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি আজকে আমরা 76 বছর বাদে, স্বাধীনতার 76তম দিবস, তাদের প্রাণ কাঁদবে, তাদের আত্মার শান্তি হবে না এরা যদি মানুষ না হয়। এবং মানুষ হওয়ার সবচেয়ে বড় যে চাবিকাঠি সেটা হচ্ছে মানবিকতা বোধ। আজকে পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটা প্রথম সারির একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল, সেই ঘটনা খুবই অনভিপ্রেত দুঃখের একটা ঘটনা। আমরা সবাই সমবেদনায় ভুগছি সেই ঘটনার জন্য। সেই ঘটনা যাতে আমাদের এখানে কোনোদিনও হয়নি এবং হবেও না, এবং সেই ঘটনার যে তাৎপর্য এবং যে দুঃখ সেটাই আমাদের বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করে নেওয়ার জন্য আজকে আমার এখানে ছুটে আসা। এবং স্বাধীনতার যে আসল উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য কিন্তু এই যে আমাদের কর্মধারার সামনের দিনে থাকবে, নতুন সেমিস্টার আসবে, তাদেরকে আলিঙ্গন করা, পুরনো চলে যাবে, নতুন যে আসবে, এই যে পরম্পরা, এই পরম্পরাটা যাতে মানবিক এবং প্রোগ্রেসিভ হয়, অ্যাডভান্স হয় মানুষের চরিত্র, মানুষের জীবন, সেই জন্যই আমার এখানে আজকে ছুটে আসা। এবং আমি ওদেরকে এর সাথে সাথে আমি হস্টেলও দেখলাম, হস্টেলের যে অবস্থা। আমি 2 মাস হচ্ছে এসেছি, এর আগে আমি হস্টেল তো দেখিনি। এখন হস্টেলে আমি খবর রাখছিলাম সবসময় হস্টেলের, আজকে হস্টেল দেখতে পেলাম ওরা কী অবস্থায় রয়েছে এবং ওদের যা যা চাওয়া পাওয়া, যেগুলো এখানে সুস্থ জীবনের এবং পড়াশোনার জন্য দরকার, সেগুলো আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম ওদেরকে। যা যা কন্ট্যাক্টের দরকার হবে ডিরেক্টলি আমার সাথে আসবে, আমার সাথে কথা বলবে এবং হোস্টেলের সুপার এবং হোস্টেলের যে সিকিউরিটি তাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখবে। ওদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা, ওদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা সমস্ত আমরা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে জিম এবং ওদের কমন রুমকে নতুন সাজিয়ে দিয়েছি। আমার সাথে আছেন অমিতাভ বাসু স্যার, উনি এখানকার স্থানীয় কাউন্সিলর এবং বিবি কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ এবং আমাদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের খুব সুযোগ্য একজন মেম্বার, যার সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না। উনিও ওনার হাত প্রসারিত করেছেন এবং আমাদের টানে উনি নিজে চলে এসেছেন এই হস্টেলে পতাকা উত্তোলনের জন্য। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা হাতে হাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং আসানসোল অঞ্চলের প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখছি। आसनसोल नगर निगम में आज देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, कानूनी सलाहकार रबीउल इस्लाम तथा नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। यहां मेयर विधान उपाध्याय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मेयर ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज के इस दिन को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था और उन्हीं के बलिदानों और त्याग की वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग ध्वजारोहण करें, मिठाई खाएं और उसके बाद अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। उन्होंने कहा कि अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमें हमेशा अपने हर कार्य में देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। 77वां यौम आज़ादी के मौका पे पूरे मुल्क के साथ हमारा आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, बाराबंकी के एमएलए विधान उपाध्याय ने अपने हाथों से परचम उठाई किया। पूरे भारतवर्ष में हम लोग बड़ी आन और शान के साथ सब यौम आज़ादी मना रहे हैं। देश का कौमी परचम कुशाई कर रहे हैं।
क्योंकि 1947 में हम लोगों को बरतानवी हुकूमत की गुलामी से आज़ादी मिला था, लेकिन इस आज़ादी के इतिहास को जब हम और आपको पलटेंगे तो इस आज़ादी को हासिल करने के लिए बहुत सारे हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, अपनी जान की शहादत नसीब फरमाया। बहुत सारे लोग बगैर मजहब व मिल्लत के उलमाए दीन थे, जो सहाफ़ी थे, बहुत सारे लोग या जो संग्रामी थे, सभी लोग बगैर किसी मजहब और मिल्लत के, बगैर किसी जबान के, किसी भाषा के, बगैर किसी जात और धर्म के, उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी को गंवाया। हम लोग आज़ादी का परचम कुशाई करके और चंद जुमले बोल करके उनको खैराज अकीदत नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें अगर इस आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस आज़ादी की रक्षा करना है, तो हमें शपथ लेना होगा कि आज इस मुल्क के अंदर में जो जात धर्म मजहब के नाम पे नफरत है, इसे खत्म करके हम अपने पुरखों को यादों को ताज़ा करेंगे और एक साथ मिल करके बगैर मजहब और मिल्लत और जात और धर्म के हम सब एक साथ मिलके इस आज़ादी की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए अपनी जान को कुर्बान देने के लिए तैयार रहेंगे। हुब्बुल वतनी यही है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, हम जिस मुल्क में रहते हैं उससे प्यार करें और वहाँ के रहने वाले लोगों से प्यार करें। तो हमें ये जरूरत है आज इस वक्त मौके पे कि आज हम लोग आहद लेंगे, शपथ लेंगे कि हम सब एक साथ मिल करके बगैर किसी जात और मजहब के हम इस मुल्क के हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो इसकी आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए हम सब एक साथ एक सप में खड़ा रहेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोग 70 आज़ादी के मौके पे हम लोग ये शपथ लेंगे कि एक साथ मिलके हिंदुस्तान की आज़ादी की रक्षा करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ यहाँ पे आए हुए तमाम हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी और कॉरपोरेशन के कर्मचारी और हमारे यहाँ पे जो पत्रकार हैं, हमारे साथ यहाँ पे हम जो मौजूद हैं, आसनसोल के महानागरिक मेयर विधान उपाध्याय, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लीगल एडवाइजर रबीउल इस्लाम साहब, सबों को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। ৭৭তম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস, এই উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আজকের দিনটিতে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, সেই স্বাধীন ভারতে আজকে পুরো ভারতবর্ষে বিভিন্ন গ্রাম, বিভিন্ন পাড়া, বিভিন্ন শহর, বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন সংগঠন, রাস্তাঘাটে সব জায়গায় মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল, মানুষের আনন্দ ছিল, স্বাধীনতা পেয়েছিল। তো সেই পতাকা উত্তোলন আজকে আসানসোল কর্পোরেশনে আমাদের প্রতি বছরের এই বছরও হলো। আমার সাথে উপস্থিত আছে আমাদের ডেপুটি মেয়র রসুলদা আছে, রবিউলদা আছে, বীরেনবাবু আছে এবং অনেক স্টাফেরা আছে, সাংবাদিক বন্ধুরা আছে। সকলকে স্বাধীনতা দিবসের অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন রইল। দেখুন, স্বাধীনতা দিবস আমরা এখনও স্বাধীনতার পর থেকেও আমরা স্বাধীন ভারত হয়তো পেয়েছি, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে লড়াই হয়, জাতি নিয়ে লড়াই হয়, খাবার নিয়ে লড়াই হয়। তাই যে সমস্ত বীর বিপ্লবীরা এই স্বাধীন ভারত স্বপ্ন দেখেছিল যে একটা সুন্দর ভারতবর্ষ যেখানে কোনো ধর্ম নিয়ে লড়াই থাকবে না, যেখানে জাতি দাঙ্গা থাকবে না, যেখানে মানুষ খাবার খেতে পাবে শান্তিতে। তো আমরা চলুন সেই শহীদ বিপ্লবীদের তখনই আমরা সম্মান জানাতে পারবো যেদিন আমরা সুন্দর ভারতবর্ষ গড়তে পারবো, সুন্দর সমাজ হবে, কোনো ধর্ম নিয়ে লড়াই হবে না, জাতি নিয়ে লড়াই হবে না, মানুষ খাবার পাবে, মানুষ শান্তিতে বাস করবে। তো চলুন আমরা একটা সুন্দর ভারতবর্ষ আগামী দিনে গড়ে তুলি, যাতে সেই ভারতবর্ষে সেই বিপ্লবীরা সম্মানটুকু পান। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় আসানসোল মানুষের পাশে রয়েছে, সাথে রয়েছে। ধন্যবাদ। 77वां यौम आज़ादी के मौका पर हम लोग पूरे मुल्क में, पूरे शहर में, हर जगह पे यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें हासिल हुआ जब इतिहास के औराक को पलटेंगे तो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश किया, अपनी जान की शहादत दिया और उसके बाद हमें ये आज़ादी हासिल हुई। और उन लोगों का एक सपना था कि एक ऐसा आज़ाद भारत होगा जहाँ पे न कोई जात धर्म का लड़ाई होगा, न कोई भेदभाव होगा, न रोटी कपड़ा
मकान का कोई मसला होगा, लेकिन आज हमारे मुल्क के अंदर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुल्क के अंदर में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है, जात धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, मज़हब के नाम पे। मैं आज 77वां यौम आज़ादी के मौका पे अपने शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस आज़ादी की रक्षा और इस आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ हमारे हाथों में है। और आज़ादी का जश्न मनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 15 अगस्त के दिन हम परचम कुसाई कर लें, बल्कि जिस तरह से सबों ने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए बगैर मज़हब में मिल्लत के कुर्बानी दिया था, तो आज इसकी रक्षा के लिए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए हम सबों को मज़हब, ज़ात, धर्म से ऊपर उठ के एक साथ हिंदुस्तानी होने के नाते एक सप में खड़ा होकर के इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, आपस में मिल के रहने होगा। हमें पुरखों ने जो सपना देखा है इस आज़ाद हिंदुस्तान का, जहाँ पे सब एक साथ रहेंगे, जिनका कोई मसला नहीं होगा, इसको पूरा करने के लिए हम लोग को एक साथ आने होगा। आज ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস। আজকের দিনটিতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আমাদের ভারতবর্ষের বীর সন্তানেরা যে বলিদান করেছিলেন, সেই বলিদানের ফলে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। এবং আজকের এই দিনটিতে সারা ভারতবর্ষে গ্রামে বলুন, পাড়াতে বলুন, ক্লাবে বলুন, শহরে বলুন, ক্লাবে বলুন, যে কোনো জায়গায় রাস্তাঘাট মানুষ কিন্তু আজকে মানে আনন্দে বিভিন্ন জায়গায়, সব জায়গাতে পতাকা উত্তোলন করছেন, আজকে স্বাধীনতা দিবসটা পালন করছেন। তো আমি আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত সমস্ত মানুষকে অনেক অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন রইল। এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র আমরা ঝান্ডা তুলে দিলাম, মিষ্টি খাইয়ে দিলাম, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। আমাদের সেদিনেই মানে ওই বিপ্লবীদের এবং এই স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানানো হবে যে ওই বীর বিপ্লবীরা, তারা কোনো ধর্ম দেখেনি, তারা কোনো জাতি দেখেনি, তারা কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন আমাদের জন্য। যারা আজকের দিনে এত সুন্দর একটা ভারতবর্ষ পেয়েছি এবং সেই ভারতবর্ষে আমরা আজকে খোলা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, স্বাধীনতা মানাচ্ছি। তো সেই বিপ্লবীরা মানে নিজেরা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে সুন্দর ভারত হবে, যেখানে কোনো ধর্ম নিয়ে লড়াই হবে না, জাত নিয়ে লড়াই হবে না, সমস্ত মানুষ সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে থাকতে পারবে। তো আমাদের এটাই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, ওই বিপ্লবীদের প্রতি সম্মান জানাতে পারবো তখনই আমরা, যখন আমরা সুন্দর একটা ভারতবর্ষ যেখানে কোনো লড়াই থাকবে না, আমরা সবাই একসাথে থাকব এবং সবাই নিজেদের সুখ দুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারবো। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी विभिन्न इलाकों में देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मंत्रिमंडल घटक ने विभिन्न इलाकों में ध्वजारोहण किया। विभिन्न सरकारी दफ्तरों के साथ साथ अन्य निजी संस्थाओं के द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया। मंत्रिमंडल घटक ने शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में ध्वजारोहण किया। मंत्री ने शिल्पांचल वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि देश के प्रति समर्पण भाव और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही हर एक भारतवासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जज्बा है। हम लोग का देश का 77 सन 1947 15 अगस्त हम लोग का देश को आज़ादी मिला था। और आज का ये आज़ादी के लिए जो लोग कुर्बानी किया था, वो लोग को याद करने का दिन, वो लोग को नमन करने का दिन। महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुरू करके हजारों शहीद हुए थे इस आज़ादी के लिए। तो जो लोग शहीद हुए थे, जो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई किए थे, चलिए हम लोग आज सभी को प्रणाम करते हैं। उन लोगों के याद में हम लोग का आज का दिन हम लोग देते हैं। हम लोग का आज़ादी का बाद 4 साल लगा था हम लोग का देश का संविधान को लिखने के लिए। और ये संविधान हमको महोदय बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में
सभी भाषाओं को बराबर का हक दिया गया है और ये जारी रखना है। इसके लिए कोई भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, देश को एक रखना है, इस आजादी को बरकरार रखना है। इतना ही कहते हुए सबको अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आसनसोल के रेलपार इलाके में सिद्दीक ब्रिज के पास एक युवक आज सुबह नदी में डूब गया, लेकिन अभी तक उसे बचाया नहीं जा सका है, जिससे इलाके के लोग बेहद चिंतित हैं। लापता युवक का नाम मोहम्मद आकिब है। उसकी उम्र 21 साल के आसपास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी की साफ़ सफाई नहीं की जाती है, जिस वजह से यहाँ पर इतना कचरा जमा हो गया है कि सुबह के बाद उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद आकिब आज सुबह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर नहाने आया था, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस नेता शाह आलम ने इसके लिए आसनसोल नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के ज्ञापन पर गाड़ुई नदी की साफ़ सफाई सही तरीके से की जाती तो आज ये हादसा नहीं होता। आज पौने 11 बजे 3 बच्चा जब आता है तो उस दरमियान में जो है एक बच्चा यहाँ पे फंस गया है। 21 साल का लड़की का नाम आकिब है, बाप का नाम मोहम्मद बारी। अब वो पेशे से गरीब आदमी रिक्शा चलाता है। पौने 11 बजे यहाँ पे नहा रहा था 20-21 साल का नौजवान, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है। देख सकते हैं ये दृश्य, हम लोगों ने आज से नहीं बल्कि 2020 से गरोई नदी की सफाई को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि गरोई नदी सफाई होना चाहिए। कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर खागरमुड़ी मंदिर तक, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि नदी सफाई के नाम पर यह कॉर्पोरेशन की तरफ से धोखा दिया जा रहा है। अगर ये नदी सफाई होती तो शायद ये बच्चे को बचाया जा सकता था। ये देख सकते हैं अभी सफाई किया है आसनसोल का मेयर। आप देखिएगा खाली पेन और पेपर में सफाई का नाम लेता है, और कभी देखिएगा कि बुलडोजर
तभी देखिएगा कि सफाई वाला कुछ आदमी उतर जाएगा और उसके बाद ऊपर साफ करके चल जाएगा। बरसात अभी शुरू नहीं हुआ और ये देखिए गाड़वी नदी जिसको बोलते हैं, ये गाड़वी नदी आपको मालूम होगा कि आप हमेशा देखे होंगे कि हमेशा हर साल बारिश में कोई ना कोई दुर्घटना घट जाता है। हमारा इस इलाके का बच्चा उसमें डूब जाता है और जीवित पाई नहीं जाती है। आज फिर एक हादसा यहाँ पे जिस तरीके से हुआ, एक बच्चा 10:45 से डूबा हुआ है, लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है, एनडीआरएफ का टीम नहीं है। जिला का नाम आसनसोल जिला भाग कर दिया गया है। आसनसोल में बहुत तरक्की होता है, आसनसोल में काम होता है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के मंत्री साहब से, पूछना चाहते हैं यहाँ के मेयर साहब से कि आसनसोल का रेल पार्क का आप लोग वोट लेते हैं, रेल पार्क का वोट लेते हैं, लेकिन रेल पार्क का आदमी सुरक्षित क्यों नहीं है? आपको जवाब देना होगा। गाड़वी नदी का नाम में आप सिर्फ बोलते हैं कि सफाई होगा, इस बार कोई घटना नहीं होगा बारिश में, अभी बारिश शुरू भी नहीं हुआ। ये हाल देखिए, गरुई नदी के नाम। यहाँ पर आज 15 अगस्त का दिन है, सब कोई आज़ादी का त्यौहार मना रहा था, लेकिन कल शाम में यहाँ जो बारिश आया है और यहाँ पे 6 महीने से ये कचरा जाम हुआ है। नेशनल मैरिज हॉल का ब्रिज के पास में सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसको कंटिन्यू इस पे के लिए कंप्लेन पब्लिक बार हमेशा में किया है, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि इतना कंप्लेन करने के बाद भी साफ नहीं होता। आज ये जो फंस गया है, पानी उतना नहीं है कि आदमी इसमें डूब के मर जाएगा, लेकिन इसमें फंस करके वजह से आज इतना बड़ा घटना हो गया। अब अगर बार अगर यही होता रहेगा, इस तरह से साफ नहीं होगा, आदमी जब मरेगा तभी सफाई होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कितने घंटे हो गए अभी तक? आज 10 बजे से हम लोग यहाँ पे खोज रहे बॉडी को। तो अभी तक कारपोरेशन कोई टीम? कारपोरेशन से तो नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है। 2 माने ऑफिसर लोग कारपोरेशन से हैं, हमारे बोरो चेयरमैन साहब जो है वो आए थे, वो अपना देख करके बात किए हैं, लेकिन सुपर लोग नहीं है यहाँ पे। और अभी पब्लिक का जो जितना भी देख रहे हैं हम लोग का सब मोहल्ला का लोकल लड़का लोग सब हम लोग यहाँ पे अभी काम कर रहा है। देखिए आप खुद देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे कितना लड़का है, देखिए लोकल लड़का कर सकेगा इतना साफी? इसमें तो डोजर का क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शाहनवाज खान। देखिए सबसे पहली बात, एक लड़का कूद करके लापता है। सब लोग मिल करके हम लोग राजनीति से ऊपर उठ करके इलाके का जो लड़का गया उसको खोज करना है। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं, मुकामी लड़का लोग जो लोकल है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग बहुत जांबाजी के साथ अपना जान जोखिम में डाल करके लड़का लोग उतरा हुआ है। उसको लेकर के हम लोग सारे लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं और वो लड़का लोग को सैल्यूट करने का है। और अभी हम लोग फ़ोन भी किए हैं कुछ लोगों को बुलाने के लिए, जो यहाँ पे कोई टीम नहीं है, अभी तक 3 घंटा हो गया। हाँ, अभी यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको लेके क्या कहें? डिप्टी मेयर साहब को हम लोग डिप्टी मेयर साहब को हम लोग फ़ोन किए हैं, फ़ोन करके बोले टीम वगैरह और लेबर वगैरह आने के लिए, तभी सब टीम के लोग आ रहे हैं। चूँकि आज 15 अगस्त का दिन भी है, थोड़ा छुट्टी का वगैरह का दिन है, इसलिए थोड़ा आने में ताखिर हो रहा है, मगर आएगा जरूर। क्योंकि देखिए हम लोग भी नदी का साफ सफाई के लिए, चूँकि राजनीति से ऊपर हट करके हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। हम लोग एक इंसान है, मानुष इंसान है, तो उससे हम लोग पहले भी आज से 6 महीना आगे 8 महीना आप लोग भी न्यूज़ किए होंगे, हम लोग बराबर नदी का बारे में डिपुटेशन देते हैं, बराबर हम लोग जाकर के बोलते हैं सफाई करो। ऐसा नहीं डूबने का मामला, पानी से घर तक चला जाता है, इसके लेकर के हम लोग चिंता रहते हैं। थोड़ा सा पानी बढ़ जाने के बाद, चूँकि हम लोग का यहाँ अगल बगल में सारे भाई लोग सारे लोग यहीं रहते हैं अगल बगल में, वो सारा लोग को घर छोड़ना पड़ता है, तो उसमें हम लोग भी जाते हैं सामान हटाने के लिए, तो हम लोग उस टाइम बहुत शर्म लगता है कि थोड़ा सा अगर साफ सफाई हो जाएगा तो घर तक पानी नहीं जाएगा। आज तो हादसा होया हुआ है, इससे भी हम लोग आने वाले दिन में सबक लेने की जरूरत है। তখন তৃণমূল কংগ্রেসে যারা বর্তমানে বসে আছে বোর্ডে, তারা মানে লিফলেট কি বলবো, মানে যেটা আমাদের ভোটের সময় যেটা বের করা হয়, তাতে ম্যানিফেস্টো, তাতে কমিটমেন্ট করা হয়েছিল। ম্যানিফেস্টোতে লেখা হয়েছিল যে গাড়ুই নদীর কাজ আমরা যত দ্রুত সম্ভব করব। 2020-21 আমরা লেগে থাকার পর 22 এটা কথা দিয়েছিল এবং রেলপারের মানুষের ভোট নিয়েছে। ভোট নেওয়ার পর এই হচ্ছে 2022-এর 12ই ফেব্রুয়ারি ভোট হয়েছে, আর আজকে হচ্ছে 15ই আগস্ট 2023, মানে 1 বছর 6 মাস পেরিয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এইটুকু আপনি তুলে নিন, দেখে নিন কি অবস্থা। আমরা বারবার বলেছি হাউসিং, কল্যাণপুর হাউসিং থেকে শুরু করে একদম ঘাগরবুড়ি পর্যন্ত যত দুপাশে পরিষ্কার করুন, ডেপথ কমে গেছে, ডেপথ বাড়ান। এখনও তো এই বছর বৃষ্টি হলোই না, কাল রাত্রে একটু বৃষ্টি হয়েছে, পরশু একটু বৃষ্টি হয়েছে, এইটুকুর বৃষ্টিতেই যদি প্রাণহানি ঘটতে থাকে, আর এখানে
যারা ক্ষমতায় বসে আছে তারা তো এখানকার মানুষের ভোট নিয়ে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, সরকারি গাড়িতে চাপছেন, সরকারি দপ্তরে এসির হাওয়া খাচ্ছেন, পিছনে 8টা-10টা চামচা বেলচা নিয়ে ঘুরছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই গরিব মানুষগুলোর জীবনটা কি এতটাই সস্তা যে সামান্য একটু জলে তারা ভেসে এখান থেকে চলে যাবে? কাল রাত্রে যখন বৃষ্টিটা হয় বারবার এদেরকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করি যে কতটা জল উঠলো, আর আমরা জানি যে এরা গাড়ুই নদীর নামে এই অঞ্চলের গরিব মানুষগুলোকে বোকা বানায়, ভোট নাই, কিন্তু এই গরিব মানুষগুলোর দিকে তাকায় না। বিগত 2020 থেকে আমরা বারবার কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি, বারবার কর্পোরেশনে গিয়ে বলেছি গাড়ুই নদী পরিষ্কার করুন, রেলপারের মানুষ অসম্ভব অসুবিধায় আছে। আমরা সিগনেচার ক্যাম্পেইন, মানববন্ধন, কর্পোরেশন ঘেরাও, ডেপুটেশন কি করিনি বলুন তো? এখনো পর্যন্ত যদি এদের ঘুম না ভাঙে তাহলে এই রেলপারের সাধারণ গরিব বোকা মানুষগুলোকে বোকা বানাচ্ছে আর এনাদের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করছে। আমরা অবিলম্বে বলছি, মেয়র সহ মন্ত্রী আজকে 15 আগস্ট সবাই আসানসোলে আছে, যারা আসানসোলের এখান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, এবং এনডিআরএফের টিম এনে অবিলম্বে যে ডুবে গেছে, যাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাকে খুঁজে বের করা হোক। জানি না, আশা করব, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব সে জীবিত অবস্থায় তাকে যেন বার করা হয়। চাইবো না যে কোনো মায়ের কোল খালি হোক, কোনো বাবার পুত্র হারা হোক। চাইবো ভগবানের উপরওয়ালার আশীর্বাদে, আল্লাহর আশীর্বাদে যেন তাকে জীবিত অবস্থায় বার করা হয়, এবং যত দ্রুত সম্ভব। এই পুলিশ পাঠিয়ে মানুষকে ভয় দেখালে হবে না, আর ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে 2-4 জন চামচাবাজি করতে এসছে, এসব করলে হবে না। জীবিত অবস্থায় ছেলেটিকে বার করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। আর মেয়র থেকে শুরু করে, ডেপুটি মেয়র থেকে শুরু করে মন্ত্রী যারা আছেন সবাই এসে তদারকি করে বের করুক। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत रंगनिया पाड़ा के टीएमसी पार्टी कार्यालय में भी आज ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर यहां टीएमसी नेता शंभू गुप्ता, अधिवक्ता मोइन खान सहित इस वार्ड के तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मोइन खान तथा शंभू गुप्ता ने कहा कि आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए खास दिन है और आज ममता बनर्जी, मंत्री मलय घटक तथा पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न पार्टी कार्यालयों में देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। पीछे आना सभी देखो मोबाइल में आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि 1947 साल में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, और उस आज़ादी को हम लोग और मजबूत करने के लिए हम लोग पूरा तरीके से तैयार है। और आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ नाम का आज़ादी। आज़ादी का मतलब 4 चीज़ होता है, एक सेकुलरिज्म, दूसरा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और तीसरा है डेमोक्रेसी, और चौथा है हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन। जो इकोनॉमिक कंडीशन को भी हम लोग को मजबूत रखना है। तो इसी आधार पर आप हम लोगों का ममता बनर्जी के निर्देश पर और आसनसोल के माननीय मंत्री श्री मलय घटक जी के निर्देश पर पूरे बंगाल में, पूरे पश्चिम बर्धमान में नरेंद्र चक्रवर्ती के निर्देश पर आसनसोल पश्चिम बर्धमान के हर वार्ड में, हर ब्लॉक में एक प्रोग्राम लिया जा रहा है। और हम लोग रंगनिया पाड़ा टीएमसी पार्टी ऑफिस, जो हम लोग का 43 नंबर वार्ड का हेड ऑफिस है, यहाँ पर हम लोग हर साल करते हैं। माननीय मलय घटक जी भी आए, लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि शंभू आप लोग कर लो, हम आकर एक टाइम में आप लोग से मिल लेंगे। धन्यवाद। और सभी को हम लोग यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। और हम लोग आज के दिन में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोगों का वार्ड में 43 नंबर वार्ड के चाहे जो भी हो, चाहे जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। धन्यवाद, थैंक यू। कि हम लोग जो है इस 43 नंबर वार्ड में हम लोग सब मिल करके जो है 15 अगस्त का जो है आज मौके पर जो है हम लोग अपने पार्टी ऑफिस के सामने में झंडा फहराए, और इसके साथ साथ में आज हम लोग एक संकल्प लें कि हम लोग जो है पार्टी अपने वार्ड के जितने भी जो लोग हैं उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग एक साथ मिल कर करके है उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। और इसी तरह से हर साल जो है हम लोग अपने पार्टी ऑफिस में ये झंडा फैलाते रहेंगे और लोगों का सेवा करते रहेंगे। बस इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को संकल्प करूँ। आर ग्रुप बाइकर्स की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सेफ ड्राइव सेव लाइफ के जागरूकता संदेश और 20 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक बाइक रैली शुरू हुई। इस ध्वजारोहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज के आमरासोता पुलिस फाड़ी के आईसी उपस्थित थे। रानीगंज के बांसड़ा मोड़ से शुरू होकर ये रैली दुर्गापुर होकर पानागढ़ तक यानी 90 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पुनः
बांसड़ा मोड़ पर समाप्त हुई। इस बीच आरके ग्रुप के एडमिन बाइकर स्नेहाशीष मंडल और सुदीप दत्ता ने कहा कि मोतुल लुब्रिकेंट्स प्रायोजक बनकर आर ग्रुप के राइडर्स की मदद कर रहे हैं और उस सहायता की राशि भारतीय सेना ट्रस्ट चैरिटेबल फंड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग देश के शहीद जवानों के परिवारों के लिए किया जाना है। आरसी ग्रुपेर साथे अनेक दिन धरे कोलाबरेट करे रेखेছি ওনারা যে ইভেন্টটা করেছেন খুবই ভালো এবং খুবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। অনেক অনেক ধন্যবাদ আরসি গ্রুপকে। আর আমরা মতুল এরকম অনেক গ্রুপের সাথেই টাই আপে থাকি। তো বেসিক্যালি হাই এন্ড বাইকের জন্য আমাদের সাথে এনাদের কোলাবোরেশন হয়েছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আরসি গ্রুপকে মতুলের তরফ থেকে। নাম আর আমি মতুল থেকে পার্টিসিপেট করেছি। আমার নাম সঞ্জয় রায়, আমি সাউথ বেঙ্গল পুরো দেখি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।